नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां आज भी एम्बुलेंस कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार व प्रदर्शन जारी रहा। इको गार्डन में हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने एम्बुलेंस यूनियन के पदाधिकारियों की रिहाई की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाई है। बता दें कि ये एम्बुलेंस कर्मी अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर 23 जुलाई से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। धरनारत कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सभी एम्बुलेंस कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कंपनी व स्वास्थ्य विभाग की होगी। किंतु प्रशासन ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इको गार्डन में 26 जुलाई से लगातार एम्बुलेंस कर्मियों की भारी भरकम को देखते हुए यहां भारी मात्रा में पीएससी व पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा इनके हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से इन कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, तो इन कर्मचारियों का कहना है कि हमारे नेताओं को रिहा करो, तब जाकर बात होगी। कुल मिलाकर मुद्दा अब यूनियन के पदाधिकारियों की रिहाई का हो गया है। इको गार्डन में इतनी बड़ी भीड़, मुद्दा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ झेल रहा है पुलिस प्रशासन। अब इस मामले को निपटाने में जिम्मेदार अफसरों की हिला हवाली से एम्बुलेंस कर्मचारियों का ये हड़ताल कभी भी ले सकता है न्याय। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज भी जारी है। लगातार 26 तारीख से कार्य बहिष्कार कर ये लोग राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में डटे हुए हैं। आज तो हजारों की संख्या है और जिनकी संख्या देखकर आज प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। लगता है कि कुछ नया होने वाला है। इन एम्बुलेंस कर्मचारियों से अभी तक शासन व प्रशासन स्तर पर कोई वार्ता करने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग का न कोई अधिकारी आया, न कोई कर्मचारी आया। एक समय था कोरोना योद्धा की भूमिका निभाने वाले ये एम्बुलेंस कर्मचारी अपने भविष्य के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में महाआंदोलन के तहत अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, किंतु इनकी नहीं सुनी जा रही है। उल्टे इनके कर्मचारी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। इन लगभग 3000 कर्मचारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक बर्खास्त भी किया जा चुका है, किंतु इनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। इसी के साथ यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि पूरा क्या मामला है, अब तक की क्या प्रगति है, जबकि लगातार आज इतने दिनों हो गए आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, शायद नौकरी से भी बाहर हो गए। अब आपके भविष्य का क्या होगा? इस ऑडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जितने मित्र आए हुए हैं और ये जब युवा वर्ग जो आया हुआ है, जो भी हमारे 75 जिलों से हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक कोई ठोस परिणाम नहीं आ जाता, शासन प्रशासन हमसे बात करने के लिए नहीं आ जाता, तब तक हम मैदान में डटे रहेंगे और हमारा धरना निरंतर चलता रहेगा। अभी प्रशासन ने आपके लगभग सभी जिलों में एम्बुलेंस की गाड़ियां अपने कब्जे में ले ली हैं, तो आप लोग गाड़ियां प्रशासन को सौंपने के बाद यहाँ इको गार्डन में जमे हुए हैं। अब क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं? सर, इस इको गार्डन में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे सारे मित्र जो है एक साथ हैं और जो ये जन सैलाब फैला हुआ है चारों तरफ आप देख रहे होंगे, आप वीडियो के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और सरकार के बीच जो है, हमारे सरकार के बीच और कंपनी के बीच अगर कोई भी गठबंधन नहीं हुआ और हम काम पे वापस नहीं गए, तो हम फिर क्रांतिकारी रुख अख्तियार करेंगे। इनका आक्रोश जायज है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, किंतु वहीं जीविका कंपनी हो गई या नई सेवा प्रदाता कंपनी जिगिस्ता हेल्थ केयर की बात करें तो सब लोगों ने इन लोगों से किनारा कस लिया है और नई भर्तियां की जा रही हैं। इन लोग को बर्खास्त कर दिया गया है, इनके नेताओं को गिरफ्तार तक कर लिया गया है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, सवाल 12 से हम जिन नेताओं को हमारे गिरफ्तार कर लिया गया, कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? पता चल रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे भी गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ, सबको 5 लोगों को 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो हम इस आंदोलन को बहुत लंबे मोड़ तक ले जाएंगे।
लंबे मोड़ तक ले जाएंगे। किस तरह 23 तारीख से लगातार आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, अब गाड़ियों की चाबियां ले ली सरकार ने, प्रशासन ने गाड़ियां ले ली, अब आप लोग तो पैदल हो गए, नौकरी से भी बाहर हो गए। हम नौकरी से तो बाहर हुए हैं, लेकिन हम उसी राज्य के कर्मचारी हैं। जो हमारा राजा है हमको इस तरह नहीं छोड़ देगा। तो अगला कदम अपनी आवाज किस तरह उठाएंगे? क्या 6 सूत्री मांगे हैं आपकी? हमारी 6 सूत्री मांगे नंबर 1 है कि मैं NRHM में विलय किया जाए। इसी के साथ और कर्मचारी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, धरना करना, जब हमने 23 तारीख से अपना सांकेतिक धरना स्टार्ट किया तो हम सिर्फ गवर्नमेंट को ये संकेत देना चाह रहे थे कि वो हमारी बातों को सुने या कंपनी के आला अधिकारी हमारी बातों को सुने, लेकिन 3 दिनों के अंदर हमसे कोई वार्ता करने नहीं आया। फिर इसके बाद हमने जो है गाड़ियां खड़ी करके धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत CMO महोदय के द्वारा सारी गाड़ियों का हैंडओवर ले लिया गया। आज जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। वहां पे टेम्पो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के द्वारा ये गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे में आम जनमानस को होने वाली दुर्घटनाएं और लोग इतना परेशान है कि आप उसका जो है अवलोकन कर सकते हैं। कहीं न कहीं इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सारा दोष इन एम्बुलेंस कर्मियों को प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है, किंतु दोषी तो कंपनी भी है। उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ एस्मा एक्ट के तहत? जी, एस्मा तो यही होता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसी के खिलाफ कंपनी, क्योंकि हम सन 2012 से कार्यरत कर्मचारी हैं। कोरोना काल में हम लोगों की सभी की सेवा की है। कई इनके प्रशासन के मंत्रियों को भी हम लोग एडमिट कराए हैं, लेकिन आज सरकार नहीं जाग रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे और उपाध्यक्ष विनय तिवारी और 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि सरकार हमारी 5 बजे तक इनको नहीं छोड़ती है तो हम लोग लखनऊ के प्रत्येक गलियों से गुजरते हुए आलमबाग थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेताओं को रिहा करने की मांग को लेकर और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर, जैसा कि पूर्व से लगातार मांग करते आए हैं, उन मांगों को लेकर इनका आंदोलन और भी तेज हो सकता है, जिसका खामियाजा आम जनता से लेकर शासन प्रशासन तक को भुगतना पड़ सकता है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।